नववर्ष 2078 के मंगलमय शुभकामना। आइ से शुरू भेल नववर्ष 2078 के शुभागमन में जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड, जनता टेलीविजन परिवार देश में सुशांति, मेलमिलाप आ मैत्री भाव कायम भ शिष्ट, सभ्य आ सौम्य शैली मार्फत संपूर्ण नेपाली के राष्ट्रीय प्रतिष्ठा सगरमाथा शिखर समान उच्च आ दृढ़ बने कह कामना करैत हम सब समस्त दर्शक, विज्ञापनदाता, शेयर सदस्य, शुभचिंतक तथा हितैषी सब में सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख समृद्धि, सर्वोत्मुखी सफलता आ उत्तरोत्तर प्रगति के हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करै छी। नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहिने प्रमुख समाचार। विक्रम संवत के नववर्ष 2078 आइ सँ भेल शुरू। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्यक्रम के आयोजना कयल जा रहल है। शुभकामना आदान प्रदान। नया वर्ष 2078 के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा शुभकामना संदेश व्यक्त। वर्ष 2077 राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उपलब्धिपूर्ण। नववर्ष के अवसर में प्रधानमंत्री ओली राष्ट्र के नाम में कलैन संबोधन। जनता में आस जगेबा काज सब कलैन दाबी। अमेरिका आब वाला सितंबर 11 के बाद अफगानिस्तान से फिरता बजावत अपन सेना। प्रतिबद्धता अनुसार शांति कायम करक लेल तालिबान से केलक अनुरोध। आ पेरिस सेंट जर्मेन पीएसजी चैंपियंस लीग फुटबॉल के सेमीफाइनल में केलक प्रवेश। अब गोल के आधार में पीएसजी प्रवेश केलक अंतिम 4 में। आ पूरा समाचार। विक्रम संवत के नववर्ष 2078 आइ सँ शुरू भेल अछि। नववर्ष के स्वागत में आइ देश भर विविध कार्यक्रम के आयोजना क आपस में शुभकामना आदान प्रदान कयल जा रहल अछि। नेपाल में हरेक वर्ष बैसाख 1 गते नववर्ष मनाओल जाइत अछि। एहि अवसर में समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्यक्रम के आयोजना क आपस में नववर्ष के शुभकामना व्यक्त करबाक चलन अछि। समाज में स्थापित संघ संस्था सब सँ सेहो शुभकामना पत्र तथा कैलेंडर प्रकाशित क सब केओ में सुख समृद्धि आ प्रगतिक कामना कयल जाइत अछि। कतेको व्यक्ति त नववर्ष संगे नवका काज के शुरुआत सेहो करैत छथि। नेपाली समाज में प्रचलित सौर्यमान के आधार में दिन, गते आ चंद्रमान के आधार में तिथि पावनि निर्धारण कयल गेल। नेपाली पंचांग पत्रा आजुके दिन सँ परिवर्तन कयल जाइत अछि। सूर्य संक्रमण भ मेष राशि के उच्च स्थान में जायवला मेष संक्रांति या वैशाख संक्रांति सँ विक्रम संवत के नववर्ष शुरू भ जाइत अछि। सूर्य क्रांति के दृष्टि सँ महत्वपूर्ण मानल जायवला साउन में पड़वला कर्कट संक्रांति, कार्तिक में पड़वला तुला संक्रांति, माघ में पड़वला मकर संक्रांति या वैशाख में पड़वला मेष संक्रांति के नेपाली समाज में विशेष पावनि मानि क पवित्र जलाशय में स्नान क पूजा पाठ आ दान पुण्य कयल जाइत अछि। मेष संक्रांति के दिन देश के विविध नदी, संगम, त्रिवेणी तथा पवित्र जलाशय सब में स्नान दान करबाक विधान अछि। शिवपुरी पर्वत के दक्षिणी क्षेत्र में पड़वला टोखा चंडेश्वरी सपन तीर्थ में वैशाख 1 गते स्नान करबाक चलन अछि। मुदा विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस कोविड-19 के महामारी के कारण नववर्ष के मेला प्रभावित भेल अछि। आजु के दिन मिथिलांचल में सतुआइन पावनि होइत अछि, जाहि में सतुआ, गुड़ आ टिकला सिरागु में चढ़ा क प्रसादक रूप में ग्रहण कयल जाइत अछि। नेपाल के तराई में बसोबास करनिहार थारू समुदाय में वैशाख 1 गते के वर्ष के सिर महीना मानि क सिरुआ पावनि मनाओल जाइत अछि। मुदा मिथिलांचल में काल्हि के दिन सिरुआ पावनि कयल जायत, जाहि में शीश पर जल द क अपना सँ छोट के आशीर्वाद देल जाइत अछि। साथे सुदूर पश्चिम क्षेत्र में आइए विशु पर्व मना क बिरुडा या क्वाटी खेबाक चलन अछि। इम्हर सिरहा में रहल सलहेज फुलवारी के वृक्ष में सलहेज सुन्ना खैरी फुललाक बाद मिथिलांचल भरि नववर्ष के स्वागत में हर्ष उल्लास प्रकट कयल जाइत अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी वर्ष 2077 राजनीतिक, सामाजिक आ आर्थिक विकासक दृष्टि सँ उपलब्धिपूर्ण रहल बतौलनि अछि। नववर्ष 2078 के अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहल संपूर्ण नेपाली के शुभकामना संदेश दैत राष्ट्रपति भंडारी नेपालक कालापानी, लिपुलेख आ लिम्पियाधुरा समेटल गेल राजनीतिक नक्शा सहित के निशाना छाप परिवर्तन के लेल संविधान संशोधन करबाक हेतु संपूर्ण राजनीतिक दल सब बीच में मतैक्य कायम भेनाइ,
किछ राजनीतिक समूह सशस्त्र विद्रोह के बाट परित्याग क शांतिपूर्ण मार्ग में एनाई महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि रहल उल्लेख केलनि। ओ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नेपाल के अति कम विकसित राष्ट्र के सूची से विकासशील राष्ट्र में स्तर उन्नति के लेल सिफारिश कयल जेनाई, विश्व खुशी प्रतिवेदन 2021 में नेपाल के दक्षिण एशिया के सबसे खुशी देश के रूप में उल्लेख कयल जेनाई, कोविड-19 महामारी विरुद्ध सरकार द्वारा अवलंबन कयल गेल प्रभावकारी प्रतिकार्य रणनीति के कारण मृत्यु दर के अन्य देश के तुलना में न्यून राखक लेल सफल भेनाई, समय में कोरोना विरुद्ध के खोप अभियान के शुरुआत भेनाई जेहन कार्य सकारात्मक उपलब्धि मूलक रहल कहि कऽ उल्लेख केलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार जनता में आस जगेबाक काज सब केलहुँ बतौलनि। नववर्ष के अवसर में राष्ट्र के नाम में संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली किछु नहीं भेल अछि कहैत जनता के निराश करबाक प्रयास सब कयल गेलाक बादो सरकार ओहिसँ किंचित विचलित नहीं भेल बतौलनि। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ओली सरकार लुम्बिनी में 5000 क्षमता के आ गोदावरी में 3000 क्षमता के सभा हॉल निर्माण कयल गेल, संसद भवन निर्माण के प्रक्रिया के सेहो आगू बढ़ाओल गेल बतौलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दिन में 5.5 किलोमीटर बाट बनेलहुँ दावी करैत एक दिन में कमती में 12टा के दौड़ से आवास सब सेहो निर्माण केलहुँ कहि कऽ दावी केलनि। तहिना प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आब लॉकडाउन नहीं होयत बतौलनि। कोरोना वायरस के संक्रमण नियंत्रण के लेल अन्य उपाय अवलंबन कयल जायत कहैत लॉकडाउन नहीं होयत बतौलनि। मैथिली समाचार में आब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय काठमांडू उपत्यका सहित बड़का शहर के विद्यालय 1 महीना बंद करबाक हेतु सिफारिश केलक अछि। एहि अवधि में ऑनलाइन मार्फत पठन पाठन करेबाक हेतु मंत्रालय के सुझाव अछि। एखन देखल गेल कोरोना वायरस के नवका वेरिएंट युवा आ कम उमेर समूह में देखल गेल मंत्रालय के विश्लेषण अछि। ई चेन ब्रेक करबाक हेतु कमती में 30 दिन धरि विद्यालय बंद कऽ पठन पाठन ऑनलाइन मार्फत करेबाक हेतु प्रयास कयल जा रहल मंत्रालय के कहब अछि। 18 वर्ष से कम उमेर के लेल वैक्सीन नहीं बनलाक कारण सेहो संक्रमण बढ़ा देनाइ उचित नहीं होयत मंत्रालय कहब अछि। मंत्रालय के अनुसार एहि संबंध में कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र CCMC आ मंत्री परिषद में सेहो चर्चा भेल अछि, मुदा औपचारिक निर्णय होबाक लेल बाकी अछि। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाक बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक विकल्प के खोजी करबाक प्रयास जारी अछि, मुदा राजनीतिक दल के अपने अपन स्वार्थ के कारण विषय मूर्त रूप नहीं लऽ सकल अछि, जाहिक लेल मधेशवादी दल के विशेष भूमिका खोजैत अछि। नवका सरकार निर्माण करक लेल होय या वर्तमान सरकार के निरंतरता देबाक लेल एहि समय जनता समाजवादी पार्टी जसपा के भूमिका महत्वपूर्ण बनल अछि। नवका सरकार गठनक लेल कमती में सेहो 138 सांसद आवश्यक रहैत अछि। प्रतिनिधि सभा कुल 275 सांसद सब में सँ नेकपा एमाले के 121 सांसद सब छथि। सरकार जोगा कऽ राखक लेल एमाले के 8-17 गोटे सांसद के खाँचो अछि। इम्हर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संगे 63, माओवादी केंद्र संगे 53 आ जसपा लग 34 गोटे सांसद छथि। तीनू दल मिलला पर नवका सरकार निर्माण भेनाइ अंकगणितीय संभावना अछि। नेपाली कांग्रेस आ माओवादी केंद्र नवका सरकारक लेल एक होबाक तैयारी में अछि, मुदा जसपा आधिकारिक निर्णय नहीं करत तऽ राजनीतिक तरलता बहुत समय धरि कायम रह सकबाक संभावना अछि। जसपा एहि समय नाफा घाटा देख रहल अछि। ओ थुना में रहल रेशम चौधरी के रिहाई करऽ पड़बाक मांग के मुख्य रूप में उठाबैत आएल अछि। सबैले टालटुल गरेको कारणबाट हामीले आफ्नो उद्देश्यको लागि लडिरहेका छौँ। हामी जहिले पनि डेमोक्रेसीको पक्षमा लडेका छौँ। 6 महिनाको आन्दोलन गरेका छौँ। साथीहरूलाई जेलभित्रै राखेर हामीले झण्डा हलाउने काम गर्दैनौँ। नवका सरकार निर्माण करक लेल बेकल जसपा संघीय परिषदक अध्यक्ष बाबूराम भट्टराई पार्टीक अन्य नेता सब संगे बातचीत ने मिललाक कारण समस्या में अछि। कांग्रेस अतिशीघ्र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक करबाक लेल जसपा सँ अनुरोध करैत अछि। जनता समाजवादी पार्टीले यो धेरै घुमाउने कुरा गर्नु हुँदैन। तपाईहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्नु छ, सरकार बनाउनु छ, गर्नु जानुस्, निर्णय गर्नुस्। तपाईहरुलाई विकल्प खोज्नु छ, आउनुस्। तपाईहरुलाई होइन आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने राख्नुस् न त, हिम्मत गर्नुस्। मुदा जसपा के नेता सब पहिने कांग्रेस के अविश्वास के प्रस्ताव आन पड़त कहि कऽ अड़ि गेल अछि। अब जनता
समाजवादी पार्टीले आफ्नो छलफलहरू बैठकहरू गरिराखेकै छन् र केही समयमा हाम्रो आउँछ। तर नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि खोइ बढेको त, किन अविश्वासको प्रस्ताव नल्याइकन त हट्दैन। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कार्य नेपाली कङ्ग्रेसले गर्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। इम्हर नवका सरकार निर्माण करबाक संदर्भ में माओवादी केंद्र विरुद्ध प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एहन कटाक्ष करैत छथि। ए भाई मंत्री प्रधानमंत्री भइदेऊ न हो, ए भाई प्रधानमंत्री भइदेऊ न हो, ये भाई प्रधानमंत्री भइदेऊ न हो। शेरबहादुरजीलाई भेटो, दाई प्रधानमंत्री भइदिनु पर्यो। मन्तजीलाई भेटो, ए दाई प्रधानमंत्री भइदिनु पर्यो। जता हेर प्रधानमंत्री भइदिनु पर्यो। ताहिलेल जसपा के नाफा घाटा सँ बेसी वर्तमान समस्या के समाधान करक लेल ठोस निर्णय देनाइ आवश्यक देखल गेल अछि। काठमाडौँ सँ ऋषि खतिवड़ा के रिपोर्ट। नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन संघ संसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सँ पास भ संसद में पहुंचल संघीय निजामती सेवा ऐन पास नहीं करबाक हेतु चेतावनी देलक अछि। काल्हि नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन तथा विधान अधिवेशन 2077 सँ पारित काठमाडौँ घोषणा पत्र के विषय में जानकारी देबाक हेतु आयोजित पत्रकार सम्मेलन में यूनियन के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेल संघीय निजामती सेवा ऐन लोकतंत्र विरोधी रहल बतौलनि। ऐन संविधान के उल्लंघन केने तथा कर्मचारी सबके सेवा सुविधा वृत्ति विकास सहितक विषय में अलोकतांत्रिक तवर सँ तानाशाही व्यवस्था कायम कयल गेल कहैत ओ ऐन जँ पास भेल तऽ कर्मचारी सब आंदोलन में उतरत कहि कऽ चेतावनी देलनि अछि। वृत्ति विकासका कुराहरू, विभागीय कारबाहीका कुराहरू जति पनि व्यवस्था गरिएका थिए ती कुराहरूलाई अझै तानाशाही हिसाबले अलोकतान्त्रिक किसिमले ती व्यवस्थालाई त्यहाँ कायम गरिएको छ। सरकार निजामती प्रशासन के विघटन का अपना अनुकूल के कर्मचारी सबके करार में नियुक्त करबाक प्रयास केलक अध्यक्ष पोखरेल बतौलनि। संघ के उपाध्यक्ष उत्तम कुमार कटुवाल संघीय निजामती सेवा ऐन ट्रेड यूनियन के अधिकार के हनन केलक बतौलनि। यूनियन अधिकार का निमित्त नेपाल निजामती कर्मचारी जस्तो सुकै कुर्बानी गर्नु पर्यो, जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न पर्यो भने तयार रहन सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। और ट्रेड यूनियन के अधिकार के लिए नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन संघ केहनो हद तक के आंदोलन करबाक हेतु तैयार रहल सेहो बतौलनि। नेपाल में कोरोना संक्रमित सभक ग्राफ फेर सँ बढ़े जा रहला कारण पर्यटन क्षेत्र पुनः सुस्तेबाक आकलन कयल जा रहल अछि। व्यवसायी सब कोरोना नियंत्रण संबंधी फ्लेक्सिबल नीति लऽ कऽ पर्यटन क्षेत्र के चलायमान करा देबाक हेतु सरकार संग मांग केलनि अछि। नेपाल पर्यटन बोर्ड राजधानी में पर्यटन व्यवसाय संगे संबंधित सरोकार वाला सब बीच पर्यटन चुनौती या अवसर विषयक कार्यक्रम में पर्यटन व्यवसायी सब सरकार समक्ष कोरोना नियंत्रण के संदर्भ में निर्माण कयल जाय वाला नीति व्यवसायिक हित अनुकूल फ्लेक्सिबल करबाक लेल अनुरोध केलनि अछि। तहिना शिथिल बनल पर्यटन क्षेत्र पहिने जेहन अवस्था में ऊपर नहीं उठि सकैत अछि कहैत बजट के प्राथमिकता में पर्यटन क्षेत्र के राखक लेल व्यवसायी सब सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। ओ सब राहत के मांग करैत अपन अपन क्षेत्र के समस्या उजागर करैत समाधान के पहल क देबाक हेतु सरकार सँ अनुरोध केलनि अछि। खर्चहरू अहिले त्यो भारी बोक्राउनेहरूमा चाहिँ त्यो भ्याटको अहिले भ्याटको व्यवस्था चाहिँ कहिले नीतिगत रूपमा प्रश्न नभएको बेला बेलामा हामीलाई उठाइने त्यस्तो थियो। अहिले चाहिँ अब त्यो व्यवसाय पनि छैन, एकदम अप्ठ्यारो छ। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री भानुभक्त ढकाल आवावाला बजट में पर्यटन क्षेत्र के प्राथमिकता के साथ आगू बढ़ा बतौलनि। पर्यटन के बजट वृद्धि का व्यवसायी के राहत दिएबाक पक्ष में अपना कार्य करब हुनकर कहब छन्। यसचोटिको बजेटको प्राथमिकता हिजो कोरोनाले थङ्किलो बनाएको पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ उद्धार गर्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ। जुन अहिले बजेटको सिलिङ छ त्यसले यसको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपले मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि यो विषयको बारेमा छलफल गरेको छु। कार्यक्रम में पर्यटन बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनंजय रेग्मी पर्यटन क्षेत्र के मुख्य समस्या आ समाधानक संबंध में प्रस्तुति देने छलनि। इम्हर राष्ट्रीय योजना आयोग 15हम आवधिक योजना के लक्ष्य अनुरूप पर्यटन क्षेत्र के प्रवर्धन आ पुनरुत्थान करबाक हेतु नीति तथा कार्यक्रम आगू बढ़ाब जनौलक अछि।
आन्तरिक पर्यटनलाई प्रमोट गरेर हुन्छ कि अथवा अरू कुनै प्रोटेक्टिभ मेजर्स प्रोटोकलहरू तयार गरेर हुन्छ। वैदेशिक हिसाबले विदेश पुर्याउने प्रोटेक्टलाई बढीभन्दा बढी आउन सक्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्ने गरी नै हाम्रा कानुनका कुराहरू भए, पूर्वाधारका कुराहरू भए। कुल गृहस्थ उत्पादन में 3% योगदान रहल पर्यटन क्षेत्र के चालू 15हम योजना में 10% धरि पहुंचेबाक लक्ष्य लेल गेल अछि। मुदा कोरोना कारण लक्ष्य प्राप्ति में बाधा भ रहला सँ बाह्य सँ बेसी आंतरिक पर्यटन प्रवर्धन करबाक उद्देश्य के साथ नीति बनेबाक हेतु व्यवसायी सब सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। कैमरा में साजन थापा के साथ रूपा घिमिरे के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारक संग अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष पुष्पराज कडेल आवश्यकता आ स्रोत के क्षमता के आधार में आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट के लेल सीलिंग देल गेल बतौलनि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति के काल्हि बैसल बैसार में आबवला आर्थिक वर्ष के बजट के तैयारी के संबंध में चर्चा करैत उपाध्यक्ष कडेल एखन के आवश्यकता आ स्रोत के क्षमता के आधार में बजट के सीलिंग निर्धारण कयल गेल बतौलनि। बजट के सीलिंग आ मंत्रालय सभक मांग के बीच में फर्क अछि, मुदा एहि के बढ़ावा सकबाक स्थिति नहीं रहल बतौलनि। बजट कार्यान्वयन के लेल अनुगमन प्रणाली में सुधार आवश्यक रहल आ पूंजीगत खर्च कमजोर भेनाइ में संघ, प्रदेश आ स्थानीय तह बीच आवश्यक समन्वय आ अनुगमन नहीं भेनाइए प्रमुख कारण देखल गेल कडेल बतौलनि। हाम्रो पर्समा जति छ त्यही पर्स त्यसैबाट बाँड्ने हो। अहिलेको आवश्यकता र अहिलेको हाम्रो चाहिँ क्षमता, रिसोर्स जेनेरेसनको क्षमता, रिसोर्स कलेक्सनको क्षमता, त्यसको बिचमा त्यति धेरै म्याच भइरहेको स्थिति छैन। केही सङ्कुचन भएको अवस्था भएकोले हरेक मन्त्रालयहरूमा माग र चाहिँ हामीले दिन सकेको सिलिङको बिचमा चाहिँ केही भिन्नता छ। बैसार में पूर्व अर्थमंत्री सुरेंद्र पांडे सीलिंग निर्धारण के संदर्भ में राष्ट्रीय योजना आयोग अर्थ मंत्रालय संगे निरीह देखल गेल टिप्पणी केलनि। अर्थतंत्र में उत्पादनशील क्षमता बढ़ेबाक उद्देश्य के साथ आयोजना चयन करबाक काज होबाक चाही कहैत मंत्री सब अपन निर्वाचन क्षेत्र में मात्र आयोजना आइन रहल बतौलनि। बैसार में सहभागी सांसद सब कोविड-19 के बाद के आर्थिक पुनरुत्थान में सरकार उदासीन देखल गेल कहि कऽ टिप्पणी केलनि छलनि। चालू आर्थिक वर्ष के 9 महीना बीत चुकलाक बावजूदो मुश्किल से 29% मात्र विकास खर्च भेनाइ विडंबनापूर्ण रहल सेहो सांसद सभक कहब छनि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका अबवला सितंबर 11 के बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना फिरता बजा लेत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन सेना फिरता बजेबाक संबंध में अतिशीघ्र घोषणा करब बतौलनि। बीतल वर्ष पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सेहो अमेरिकी सेना फिरता बजेबाक संबंध में तालिबानी सब संगे सहमति केने छलनि। सन 2001 में अमेरिका विश्व व्यापार केंद्र आ पेंटागन में भेल आतंकवादी हमला के 20वीं वार्षिकी संगे अफगानिस्तान में रहल अमेरिकी सेना फिरता होबाक घोषणा होयत बताओल गेल अछि। अमेरिकी आ उत्तर एटलांटिक संधि संगठन नाटो के अधिकारी सब पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार शांति कायम करबाक हेतु तालिबान से अनुरोध केलनि अछि। अफगानिस्तान में शांति के लेल तालिबानी सब के 1 वर्ष के समय सीमा देल गेल अछि, मुदा विद्रोही सब अमेरिका एहि सब पहिने बारंबार केने प्रतिबद्धता पूरा नहीं केला कारण एहि निर्णय प्रति सेहो तत्काले विश्वस्त नहीं भेल जा सकैत अछि कहि कऽ प्रतिक्रिया देलक अछि। आब खेलकूद समाचार।
पेरिस सेंट जर्मन PSG चैंपियंस लीग फुटबॉल के सेमीफाइनल में प्रवेश केलक अछि। साबिक विजेता बायर्न म्यूनिख के पराजित करैत PSG सेमीफाइनल में प्रवेश केलक अछि। क्वार्टर फाइनल के दोसर लीग में घरेलू मैदान में PSG बायर्न म्यूनिख संगे 1-0 सँ पराजित भेलाक बावजूदो समग्र में 3-3 के बराबरी भेल आ अवे गोल के आधार में PSG अंतिम 4 के यात्रा तय करय में सफल भेल। पहिल खेल में अवे मैदान में PSG बायर्न म्यूनिख के 3-2 गोल अंतर सँ पराजित केने छल। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। विक्रम संवत के नव वर्ष 2078 आय सँ भेल शुरू। धार्मिक सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्यक्रम के आयोजना कयल जा रहल अछि। शुभकामना आदान प्रदान। नव वर्ष 2078 के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा शुभकामना संदेश व्यक्त। वर्ष 2077 राजनीतिक सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उपलब्धिपूर्ण। नववर्ष के अवसर में प्रधानमंत्री ओली राष्ट्र के नाम में कलैन संबोधन। जनता में आस जगेबाक सब केलैन दावी। अमेरिका आबय वाला सेप्टेम्बर 11 के बाद अफगानिस्तान से फिरता बजावत अपन सेना। प्रतिबद्धता अनुसार शांति कायम करक लेल तालिबान से केलक अनुरोध। आ पेरिस सेंट जर्मन PSG चैंपियंस लीग फुटबॉल के सेमीफाइनल में केलक प्रवेश। अबे गोल के आधार में PSG प्रवेश केलक अंतिम 4 में। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।